मरियम नवाज की पेशी पर नैब लाहौर का दफ्तर रेड जोन करार। पंजाब हुकूमत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। काबीना की सब कमेटी बराए अमन अमान ने मंजूरी दे दी। 25 और 26 मार्च को नैब ऑफिस के इर्द गिर्द रेंजर्स और पुलिस तैनात होगी। रेंजर्स की खिदमात लेने के लिए विफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। मरियम नवाज की नैब में पेशी, एक तरफ पीडीएम की सफबंदी, दूसरी तरफ हुकूमत इन एक्शन। पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी दे दी। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजारत दाखिला ने मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी के मौके पर रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। 25 और 26 मार्च को रेंजर्स और पुलिस नैब ऑफिस और गिरदोनवा में तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स की खिदमात के लिए विफाकी वजारत दाखिला को खत भी लिखा था। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस और जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी गैर सिलसिले में 26 मार्च को तलब कर रखा है। कटहरे में लाने की बात हो तो जत्थे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। कानून उनसे सवालात का जवाब पूछ रहा है, लेकिन ये लक्ष्य कशी कर रहे हैं। अरबों की जायदाद वाले बड़े चोर को सियासत के पीछे छुपाया जाता है। सेनेटर शिबली फराज के पोजीशन पर वार, कहा सबको मालूम है। बिलावल ने जिस खानदान की बात की वो शरीफ खानदान है। मुस्लिम लीग नून कारोबार को दुआम देने के लिए बनी थी, पाकिस्तान किसी एक खानदान के लिए नहीं बना था। पीडीएम में मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें अपने मफादात के लिए इकट्ठी हुई हैं। ये अपनी जायदादें बचाने के लिए बरसरे पैकार हैं। जब एक खास लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए तो वो मुल्क की ईंट से ईंट बजाने की बात करें, वो जत्थे लेकर और उन इदारों के सामने पहुंच जाएं और उनको धमकियां दें, प्रेशराइज करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी लीडरशिप हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि जो उसी कमिटमेंट के साथ जो कि कायदे आज़म की थी, ना डर है, ना खौफ है, ना लालच है। अभी जो है तो ये सिर्फ अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपनी जायदादें बचाने के लिए ये बरसरे पैकार हैं। ये सियासत को एक अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जब वक्त आए तो ये कहें कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पाकिस्तान किसी एक ख़ानदान, चाहे वो सियासी हो या वो दौलत की बुनियाद पर, ये उसके लिए नहीं बना था। ये मुल्क पाकिस्तान बना था पाकिस्तान के अवाम के लिए, जो कि ये समझते हैं कि उनको अगर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए तो वो जाके उस वक्त की हुकूमत के नीचे पेट्रनेज हासिल कर लेते हैं। इस मुल्क का कल्चर ये बना दिया गया है कि जो बड़ा चोर होगा, जिसकी के अरबों की जायदादें होंगी, उसको चोर आप नहीं कहेंगे। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या जमहूरियत या सियासत के पीछे छुपेगा। जिसने भी पीडीएम को नुकसान पहुंचाया, कौम उन्हें मुआफ नहीं करेगी। पीडीएम रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तजवीज़ दी सिंध हुकूमत को बचाना चाहते हैं तो पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दें। हम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात का जवाब नहीं देंगे। हमारा हदफ इमरान खान है। बड़ी जमातों ने इस्तीफा ना दिया तो जरबकारी नहीं होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर पर जंग नहीं चाहते। बांग्लादेश में वोट की ताकत को तस्लीम किया गया, लेकिन हमारे यहाँ आज भी बैलेट पर बुलेट भारी है। आज जिसने भी पीडीएम की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया, उसे ये कौम माफ नहीं करेगी। आसिफ जरदारी साहब ने जो पीडीएम में गुफ्तगू की या बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बयान दिया, हमने उस पर तबसरा नहीं किया, चूंकि हमारा हदफ इमरान खान है और ये जाली सिस्टम है जो खड़ा किया गया है। हम अपनी जंग के महाज उसी पर लड़ना चाहते हैं जो हमने सामने रखा है। इस पाकिस्तान के खमीर में बुलेट नहीं है, पाकिस्तान के खमीर में बैलेट है। अगर हमने इस मुल्क को, इसके वफाक को, इसके मुस्तकबिल को महफूज करना है तो बुलेट के ऊपर बैलेट को भारी करना पड़ेगा। बांग्लादेश 50 साल के बाद हमसे अलहदा होने के बाद आज हमसे आगे निकल गया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल जमहूरियत की बहाली का काम कर रही है। बैकडोर से आने का हम नहीं सोच सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज का सिलेक्टेड के मुतबादिल की तैयारी का इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है तो नामुनासिब है। कमर जबान कायरा कहते हैं कि इख्तलाफात होते हैं, कई बातें इशारों में की जाती हैं, इशारों में रहने दें। मरियम के साथ नैब पेशी पर जाने के लिए हमसे राब्ता नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट छोड़ने के हक में नहीं है। पीडीएम के किसी इजलास में तय नहीं हुआ कि इस्तीफे देने हैं। मौलाना फजल रहमान रास्ता निकालना जानते हैं। मरीम नवाज साहिबा का इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि तज्जिए हो रहे हैं, मेरे ख्याल बहुत ही नामुनासिब है। मैं पहले थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि वो पार्टी जिसने शहादतें दी हैं, वो पार्टी जिसकी ये तीसरी नस्ल जमहूरियत की बहाली के लिए काम कर रही है, अगर इस तरीके से बैकडोर से आना होता, हमें आना ही नहीं है। इससे तरफ हमारी सोच ही नहीं है। तो हमें कभी कोई जो हमारी पब्लिक में सपोर्ट है पीपल्स पार्टी की, कोई दूर नहीं रख सकता था पीपल्स पार्टी। डे वन से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम्स छोड़ने के हक में नहीं है। गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, और उसके बाद पीडीएम की मीटिंग रखी गई। तो जो बातें मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, हमसे तो नहीं कहा गया कि उसमें इस्तीफे देने का ऑप्शन लाजमी है। किसी मीटिंग के अंदर ये तय तो नहीं हुआ था। और गिलानी साहब अगर उस दिन उनका बदनीयती से डाका मार के अगर उनकी वो फतह को वक्ती तौर पर रोका ना जाता और उस दिन वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाते, तो आज पाकिस्तान का सिनेरियो मुख्तलिफ होता। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। दोनों जमातों ने आइंदा इंतखाबात में ताउन पर इत्तेफाक कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जमात इस्लामी ने पीडीएम में शामिल होने से इनकार कर दिया। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमात इस्लामी के एक वोट का मसला नहीं, पीडीएम में बैठ कर तय करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए भी पार्लिमानी रिवायत सामने रखी जाए। मुलाकात में दोनों जमातों ने आइंदा इंतखाबात में ताउन पर इत्तेफाक कर लिया। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा सिंध खास तौर पर कराची में बल्दियाती और कौमी इंतखाबात में जमात इस्लामी से ताउन चाहती है। जराये का कहना है कि जमात इस्लामी ने पीडीएम में शमूलियत से मौजरत कर ली। वाज़ेह किया कि जमात इस्लामी अलग अपोजिशन पार्टी के तौर पर रहना चाहती है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीडीएम को मुत्तहिद रहना चाहिए। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से जिन्ना अस्पताल समेत 3 बड़े अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहो ने वजीर आजम के मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से जिन्ना अस्पताल समेत 3 बड़े अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के नाम खत में अजरा पेचहू ने लिखा कि अदालत का फैसला आने तक जिन्ना अस्पताल NICH और NICVD को मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत चलाने के लिए वफाकी हुकूमत से मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। अजरा पेचहू के मुताबिक वफाकी काबीना में तय किया गया था कि अस्पताल बाहिमी रजामंदी के तहत सूबों के हवाले किए जाएंगे। साबिक मुआविन खुसूसी ने ये बात अटॉर्नी जनरल को अदालत में पेश करने के लिए भी कही। अजरा पेचहू के मुताबिक अदालत अपने फैसले में कह चुकी है कि अगर प्रॉपर्टी के हुकूक वफाक अपने पास रखना चाहे तो अस्पतालों के ऑपरेशनल इंतजामात सूबों के हवाले किए जा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करके इन अस्पतालों को बेहतर अंदाज में चला के दिखाया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि सिंध में हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वक्त के साथ हल हो सकते हैं और शायद ना भी हो सकें। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं दोनों जमातें हर मामले पर एक पेज पर आ जाएं। जहां सिंध के मफाद और तरक्याती काम की बात हो वहां हमारी जमात उनके साथ होती है।
दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फर्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, जो शायद टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, शायद ना भी हों, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। दो मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं।